अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तालीम तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। तो अच्छा, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये कह रहा है कि a necklace priced at $580 is sold for $464. Find the percentage discount. अब वो कह रहा है कि हमारे पास क्या है कि मार्क प्राइस ऑफ नेकलेस। सबसे पहले हम कहेंगे क्या लिखेंगे, मार्क प्राइस ऑफ नेकलेस किसके इक्वल है जी, $580। अच्छा जी, सेल प्राइस कितनी है, जितने में उसने सेल प्राइस ये जितने उसको बेच दिया गया है वो बेचा गया है $464 में। अब हम निकालेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट कितना होगा, सेल परचेज प्राइस माइनस सेल प्राइस, दैट इज 580 माइनस 464, दोनों को माइनस करते हैं 116, इतना हमारे पास क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। अब उसने क्या किया, डिस्काउंट परसेंटेज निकाले। डिस्काउंट परसेंटेज शॉर्ट लिखो, डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट आप लिख लीजिएगा। उसमें हमारे पास क्या है कि डिस्काउंट है डिवाइड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। डिस्काउंट ये फार्मूला हमने लगाया। डिस्काउंट निकालने का तरीका ये है, डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। डिस्काउंट कितना हुआ है, 116 का डिस्काउंट हुआ है। मार्क प्राइस कितनी थी, 580 मल्टीप्लाई बाय 100। अब इन दोनों को 116 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 580 जब हम करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 20। कितना आ गया, 20%। 100%। तो इस तरह हमारे पास पहला क्वेश्चन था, उसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि द मार्क प्राइस ऑफ अ फोल्डिंग टेबल एट अ हाइपरमार्केट इज $45। ठीक है, तो अब हमारे पास हम साथ साथ क्या कहते हैं, क्वेश्चन की स्टेटमेंट भी समझा देना। मार्क प्राइस ऑफ अ फोल्डिंग टेबल, तो एक फोल्डिंग का टेबल है, फोल्डिंग टेबल है जिसकी मार्क प्राइस कितनी है, $45 है। ठीक है, $45 है। They have a hypermarket gives a 12% discount during a sale. अच्छा जी, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कितनी है जी, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट जो है वो कितना है, 2% है। जब आपको सेल के दौरान 12% क्या होता है, डिस्काउंट दिया जाता है। फाइंड द सेल प्राइस ऑफ द फोल्डिंग टेबल। हमने क्या करना है जी, इसके बाद निकालना है इसकी डिस्काउंट अमाउंट। फाइंड द सेल प्राइस, हमने क्या करनी है, सेल प्राइस क्या करनी, निकालनी है। लेकिन सबसे पहले परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट है, हम निकालेंगे अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, हमेशा पूरा लिख लिखूं। डिस्काउंट कितना, डिस्काउंट है 12% ऑफ 45 कि हम देखते हैं कि जो 12% वो डिस्काउंट दे रहे हैं 45 का, वो कितने रुपए डॉलर बनता है। तो 12 पर किस नंबर के साथ परसेंटेज हो, उसके नीचे 100 लगा के ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और आगे 45 डॉलर। अब हम क्या करेंगे, जब इसको 100 डिवाइड करते हैं 0.12 हो जाएगा, दोनों को डिवाइड करेंगे मल्टीप्लाई बाय 45। इन दोनों को भी देखिएगा, अब हम क्या करते हैं, $5.4 क्या है जी, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट है। तो सेल प्राइस तो आसानी से निकल आएगी आप, सेल प्राइस मतलब मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट हो जाएगा। मार्क प्राइस दैट इज $45 माइनस डिस्काउंट प्राइस, तो 39.60 या 39.6 हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा। तो इस तरह हमारे पास क्वेश्चन जो 2 है वो भी हमने कर लिया कंप्लीट। स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे कह रहा है ड्यूरिंग अ सेल 3
there is a discount of 7% on a television set. If the discount is 49, find the mark price or sale price. अब वो कह रहा है कि भाई हमें उसने दे दिया इफ द डिस्काउंट इज परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, परसेंटेज ऑफ मैं लिख दूं थोड़ा सा, परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कह रहा है 7%, कह रहा है कि एक सेल लगी हुई है, सेल के दौरान 7% डिस्काउंट होता है, और कह रहे हैं कि जो डिस्काउंट उसको मिला है बंदे जो चीज जिसने कुछ खरीदा है, तो अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जो है कह रहे हैं कि वो उसको दे दिया गया 49 डॉलर। ठीक है, 7% on the television set if the discount is 40, यानी परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट टेलीविजन पे इन एक टेलीविजन है, सेल के दौरान 7% उस पे डिस्काउंट लगा हुआ है। 7% डिस्काउंट पर उस बंदे को जिसने वो टेलीविजन बाय किया है उसको 49 डॉलर डिस्काउंट मिल गया। कह रहा है बताएं कि वो असल में मार्क प्राइस कितनी थी और बेचा कितने है, यानी उस आर्टिकल पे जो मार्क प्राइस थी मेंशन की हुई थी जिसके 49 डिस्काउंट हुआ है 7% के हिसाब से, तो वो मार्क प्राइस कितने की थी और बेचा गया कितने में। तो अब हमने क्या निकाला है, सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने मार्क प्राइस निकाला, तो सबसे पहले हमारे पास मार्क प्राइस है। अच्छा, इसका फार्मूला डिस्काउंट नीचे डिस्काउंट परसेंट नहीं 100 डिस्काउंट परसेंट मल्टीप्लाई है डिस्काउंट 100, ये फार्मूला मैंने लगाया 100, क्योंकि 100 में से डिस्काउंट देते हैं ना, लाजिम बात है। 100 डिवाइड बाय डिस्काउंट इन परसेंटेज, कितने परसेंट डिस्काउंट है, 7% है, लिख दिए, और टोटल डिस्काउंट कितना है 49 डॉलर है, कितना है 49 डॉलर का सम 49, 7 सर 49, 700 सर 700, जो मार्क प्राइस थी, मार्क प्राइस वो कितनी थी जी टेलीविजन पे 700 डॉलर मार्क प्राइस थी। अब वो कह रहा है कि बेची कितने में, सेल प्राइस। अब देखिए सेल प्राइस लाजिम बात है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट होता है, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस कितनी है जी 700 है, जिसमें से डिस्काउंट कितना हुआ है 49 का हुआ है, तो हमारे पास 651 डॉलर में उसको बेच दिया गया है। तो हमारे पास इसका जो क्वेश्चन 3 था वो हो गया, ये दोनों पार्ट, ये इसका क्या है पार्ट 2 का आंसर है, और ये हमारे पास पार्ट 1 का आंसर था। अच्छा, कह रहे हैं माइक्रोवेव ओवन कॉस्ट $270 बिफोर GST, assuming that GST is at 7%, find the total amount of money it has to pay for the micro ओवन। अच्छा, हमारे पास ये है कि माइक्रो ओवन जो कॉस्ट है ना, ये भी विदाउट GST कितना है 270 आई थिंक, यस 270 डॉलर। कह रहे हैं माइक्रोवेव ओवन है, उसकी जो प्राइस है 270 है विदाउट जनरल सेल टैक्स GST, जो जनरल सेल टैक्स है उसके बगैर क्या है 270 डॉलर की है, 270 डॉलर की है। अब इसमें जो GST है ना वो 7% है। अच्छा जी, परसेंटेज ऑफ GST, जो GST की परसेंटेज है वो कितनी है 7% है। अमाउंट ऑफ GST, अमाउंट ऑफ GST उसने कितने 7% है, तो हम देखेंगे कि 7% 720 का कितना होता है, 7% ऑफ 270, तो ये हो जाएगा कि 7 over 100, यानी जिस नंबर के साथ परसेंटेज होती है उसके नीचे 100 डाल लगा, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, और 270। अच्छा जी, इस वाले 0 को 0 से काट दो, 0.7 मल्टीप्लाई बाय 27 हो जाएगा, यानी 10 को जब डिवाइड करेंगे तो अब हम इनको क्या कर लेते हैं जी, डिवाइड कर लेते हैं, यह आ जाएगा 18.90,
$18.9 जो है ये क्या है अमाउंट ऑफ डिस्काउंट जीएसटी है। यानी 270 तो माइक्रोवेव ओवन की कीमत है, प्राइस है, उसमें 270 ऐड होंगे जीएसटी, तो सेल प्राइस हमने निकालनी है। इथन हैज टू, अब लाजिम बात है हमारे पास, इथन हैज टू पे इज इक्वल टू जो 270 प्लस 18.90, ये माइक्रोवेव ओवन विदाउट जीएसटी प्लस जीएसटी, टोटल जो है ये हमारे पास हो जाएंगे 288.90 उसको लेके इतने पैसे देने पड़ेंगे माइक्रोवेव ओवन परचेज करने के लिए जब 7% जीएसटी भी होगा। 4 भी हो गया। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इज सोल्ड फॉर $1,391 इंक्लूसिव ऑफ 7%। अब पिछले वाले में उसने क्या कहा था कि जो प्राइस दी हुई थी वो विदाउट जीएसटी थी, मतलब उसमें टैक्स शामिल नहीं था। अब वो कह रहा है कि एक चीज है जो 1390 की है, एक प्राइस है जो उसकी मार्क प्राइस है, उसकी $1390 है, जिसमें से 7% उसमें क्या है इंक्लूड है, जीएसटी भी इंक्लूड है। तो अब लाजमी बात है अगर एक बंदा परचेज प्राइस वो कितनी की हमने क्या उसमें निकालना है, मार्क प्राइस हमने निकालनी है, क्या फाइंड करिए, फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द गैजेट। तो लाजमी बात है अब अगर वो 100 है उसकी एक्चुअल अमाउंट है, तो उसमें मार्क कितनी हो जाएगी, 107 हो जाएगी, क्योंकि अगर 100 में एक्चुअल प्राइस है तो 7 उसके अंदर क्या है जीएसटी भी शामिल है। ठीक है, वो कह रहे हैं ना कि 7% जीएसटी है, तो यानी कि लेट अगर उसकी इनिशियल प्राइस 100 है, अगर हम लेट कर लेंगे इनिशियल प्राइस विदाउट जीएसटी कितनी है, अगर 100% हम करें तो कितना है उसमें जीएसटी कितना है, वो क्या है 7%। तो अब हमारे पास जो 107 अब टोटल कितना हो गया, 107% ऑफ मार्क प्राइस कितना है 1390, मतलब ये कि 100 की थी, 7% उसके अंदर जीएसटी शामिल हो गई। तो वो कह रहा है कि जो इंक्लूसिव जीएसटी 7%, स्टेटमेंट के शुरू में अगर आप पढ़े तो ना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इज सोल्ड फॉर 1390 इंक्लूसिव जीएसटी, मतलब इसमें 7% शामिल है, 7% इसके अंदर क्या कर दिया गया है, ऐड कर दिया गया है। तो अब अगर 1% पे कितना होगा, 1% ऑफ मार्क प्राइस क्या होगा, 1390 डिवाइड बाय 107, यानी कि इसी को 107 को जब आप डिवाइड करोगे 1390 में तो आपके पास क्या आ जाएगा, आ जाएगा 1%। लेकिन हमें तो 1% नहीं चाहिए, हमें वो इनिशियल अमाउंट चाहिए यानी कि विदाउट जीएसटी। तो 100% ऑफ मार्क प्राइस क्या हो जाएगी, 1390 डिवाइड बाय 107 मल्टीप्लाई बाय 100। अब हमने क्या करना है, जस्ट सिंप्लीफाई करना है, 1390 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 107, तो 13, ठीक हो गया। तो अच्छा, द मार्क प्राइस सिंपल आप लास्ट लिख लो, द मार्क प्राइस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट was $1300। अब वो क्या था, $1300 जो था वो क्या था, उसकी एक्चुअल प्राइस थी जिसको विदाउट जीएसटी, यानी कि द मार्क प्राइस ऑफ विदाउट जीएसटी है, ठीक है जी,
फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द, हाँ ठीक है, ये विदाउट जीएसटी है। जब जीएसटी 7% ऐड हो गया तो ये कितना हो जाता है, 1390 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये हो गया जी, क्वेश्चन पहले फाइंड करनी है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसके करेंगे आगे इनकमिंग लेक्चर में। तो वही करता हूँ, क्वेश्चन समझ आया होगा। हमारे पास क्वेश्चन जो 6 है वो हम करेंगे। टेबल पीछे स्टार्ट में दिया हुआ है, उस टेबल के मुताबिक कह रहे हैं कैलकुलेट द इनकम टैक्स पेएबल गिवन द फॉलोइंग चार्जेबल इनकम। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन 6 का पार्ट है, हम टोटल इनकम लेते हैं। टोटल इनकम जो है वो हमारे पास है जी $25,400, $25,400 जो है टोटल उसके पास क्या है इनकम। एज पर टेबल की अगर हम बात करें तो जो पेएबल टैक्स ऑन फर्स्ट 20,000 है ना वो $0। पेएबल टैक्स ऑन फर्स्ट 20,000, एक सेकंड डाल सिंबल मैंने लगा दिया, 20,000 वो कितने $0। यानी कि अगर $20,000 आप कमाते हैं तो आपसे टैक्स नहीं लिया जाएगा। 20,000 से ऊपर अगर पैसे आप कमाते हैं तो वो जो 20,000 से ऊपर है सिर्फ उन पे टैक्स लिया जाएगा, पहले वाले 20,000 को निकाल दिया जाएगा। तो इस टोटल इनकम जो है हमारे पास है कितनी है जी, $25,400, $25,400 हमारे पास टोटल इनकम है, जिसमें से 20,000 पे तो टैक्स है नहीं। तो अब हमारे पास क्या करेंगे, रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचती है, वो बचती है जी, अब टोटल जो अमाउंट 25,400 है उसमें से 20,000 जब हम निकाल देते हैं तो हमारे पास $5,400 वो बचते हैं जिन पर हमारे पास क्या है टैक्स हमने पे करना है। अच्छा, अब हमारे पास क्या नेक्स्ट आ जाता है कि रेट ऑफ टैक्स ऑन अमाउंट मोर देन $20,000, कि अगर 20,000 जो डॉलर है उन पे देखा जाए तो उसकी जो परसेंटेज है वो कितना है, 2% है। यानी पहले 20,000 पे टैक्स है ही नहीं। जब 20,000 से जो ऊपर रकम आप कमाओगे, जो ऊपर अमाउंट अर्न करोगे, उसके ऊपर जो टैक्स की रेट है दैट इज 2%। रेट ऑफ टैक्स या परसेंटेज ऑफ टैक्स क्या कह सकते हैं, परसेंटेज ऑफ, ये इस वर्ड की जगह परसेंटेज 2% है। अब हम देखेंगे कि अमाउंट ऑफ टैक्स, अच्छा अमाउंट टैक्स ऑन $5,400, $5,400 में कितना बनेगा, 2% ऑफ $5,400 के 2% कितना बनता है 5,400। तो कट के 2 मल्टीप्लाई बाय 54 $108 बनते हैं। तो टोटल पेएबल टैक्स क्या होगा, यही होगा, जो टोटल पेएबल टैक्स होगा वो $108 ही होगा, क्योंकि शुरू का के जो पैसे हैं उन पे तो टैक्स 20,000 पे तो है ही नहीं। तो एक मंथ जो है वो हमारा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम वीडियो को पास करके इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम नेक्स्ट मूव करें। कुछ चीजें हैं वो मैंने यूज करूंगा क्योंकि उन्होंने यही सेम लेनी है हेडिंग, तो इसलिए इनको मैंने नहीं किया। पार्ट बी की अगर बात करें तो पार्ट बी में हमारे पास $38,400 है। टोटल इनकम जो है $38,400, ठीक है। अगर आपके पास 30,000 से ज्यादा अमाउंट आ जाती है तो उसमें जो टैक्स होता है वो पेएबल टैक्स ऑन फर्स्ट 30,000, पेएबल टैक्स ऑन फर्स्ट पहले 20,000 था ना, तो अब यानी कि 30,000 से ज्यादा अगर आपकी इनकम है तो उसमें जो फिक्स अमाउंट होगी, जो आपके
देना है टैक्स, वो आपने $200 देने हैं, ठीक है। एज पर टेबल, आपके टेबल में बुक के जो टेबल है वहां पर गिवन है, मैं उसी के हिसाब से ये सारी चीजें लिख रहा हूँ। मैं अपने पास से नहीं लिखा कि अगर आपके 30,000 जो है उससे ज्यादा है तो पहले जो 30,000 होंगे उनमें जो टैक्स आपने देना है वो देना है जी आपने $200 आपने टैक्स दे देना है। अच्छा, तो अब देखिए जी आपके पास रिमेनिंग अमाउंट कितनी है। टोटल आपके पास कितने हैं जी, $38,400 जो है आपकी टोटल इनकम है, जिसमें से 30,000 में तो आपने 30,000 आपने टैक्स देना है, $200, रिमेनिंग अमाउंट आपके पास कितनी बच जाएगी, 8400। अब जो नेक्स्ट आपने टैक्स देना है वो कितना देना है, 8400 पे देना है, यानी 30,000 पे तक तो आपने 30,000 टोटल में से माइनस कर दिया, उसमें तो $200 दे दिए, पीछे बच गया 30,000 से जो ज्यादा है उस पर जो परसेंटेज है वो जरा इंक्रीज होने वाली है। अब देखो रेट ऑफ टैक्स जो है आपका ऑन अमाउंट ऑफ मोर देन 30,000 वो 3.5 है। अब देखो अमाउंट ऑफ मोर देन रेट है वो कितना है, 3.5% है। अगर 30,000 से ज्यादा इनकम जो होगी उस पर 3.5% आपने टैक्स देना है। तो अमाउंट ऑफ टैक्स कितनी कैसे निकालेंगे, 3.5% ऑफ किसका, 3.5% जो 30,000 से ऊपर अमाउंट है, मोर देन 30,000 अमाउंट विच इज मोर देन $30,000 दैट इज $8400 जो है उस पर 3.5 निकलेगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो $294 बनता है, 200 थोड़ा सा बल्कि इसको इस तरह लिख दे तो 3.5 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय, आप ऐसे लिखें 8400। अब ये वाले 2 0 से काट देना तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3.5 मल्टीप्लाई बाय 84। जब आप करते हैं तो टोटल आपके पास कितना आ जाता है, $294 आपको मजीद जो है देने पड़ते हैं, $294 जो आपके 30,000 से ज्यादा अमाउंट है। तो टोटल पेएबल टैक्स कितना है, पहले 30,000 पे आपने दिए $200 और मोर देन 30,000 जो अमाउंट है उस पे आपका जो टैक्स बन रहा है दैट इज $294। सो द टोटल अमाउंट ऑफ पेएबल टैक्स इज $494। टोटल पेएबल जो टैक्स है वो आपको इतना देना पड़ेगा। क्वेश्चन भी इसका पार्ट हो गया, वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मूव करते हैं इसके पार्ट सी की तरफ। तो ऐसे यही सारी चीजें, एक हेडिंग जो है वो सेम रहेगी, सिर्फ इसकी आगे चीजों में चेंज हो रहा है, तो इसलिए मैं सिर्फ जो चीजें चेंज होने वाली है सिर्फ उनको बेस करूंगा, बाकी तो रिमेन हेडिंग रिमेन सेम। नेक्स्ट टोटल अमाउंट है $72,000, पार्ट सी की बात है। टोटल इनकम जो है $72,000 जो है टोटल इनकम। अगर आपके पास 30,000 से ज्यादा की अगर हम जब बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो 40,000 जो है पेबल टैक्स ऑन फर्स्ट 40,000, यानी 40,000 से अगर ज्यादा है ना, 30,000 तक हो तो फिर तो आपने 200 वो देने और उसके ऊपर 3.5% दे देना है, यानी लेस देन 40,000। अगर आपके 40,000 या 40,000 से ज्यादा है तो फिर आपके पास क्या होगा, फर्स्ट 40,000 जो आपके पास है ना वो फिक्स है। अच्छा, वो कितना है जी, अगर पर $505 होगा एज पर टेबल गिवन इन योर बुक, $550। अगर आप $40,000 कमाते हैं तो आपने 540 दे देने, लेकिन जहां पर आपने 40,000 से ज्यादा अमाउंट कमाई हुई है, यानी 72,000 आपकी अर्निंग है, टोटल अर्निंग 70, तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी, टोटल इनकम दैट इज 72,000 माइनस 40,000, रिमेनिंग अमाउंट इज $32,000 आपके पास आपने देने। रेट ऑफ टैक्स ऑन अमाउंट मोर देन $40,000, यानी 40,000 से अगर ज्यादा, 40,000 से ज्यादा जो अमाउंट है उसमें आपका जो टैक्स रेट है वो कितना हो जाता है जी, 7%। यानी अब आपने 7% जो है द अमाउंट दैट इज मोर देन 40,000, द रेट ऑफ द टैक्स विल बी 7%। अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन अमाउंट ऑफ टैक्स जो है हमने निकाली, अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन अमाउंट मोर देन 40,000, यानी कि उसमें अगर 40,000 से जो ज्यादा है उस पे आपके टोटल कितना अमाउंट बनते हैं,
7% ऑफ किसका, जो ज्यादा अमाउंट है, ज्यादा अमाउंट कितनी है, 40,000 से ज्यादा जो अमाउंट है दैट इज $32,000 जो है वो आपके पास है। तो 7/100 मल्टीप्लाई बाय $32,000, ये वाले दो जीरो से काट दें, 7 मल्टीप्लाई बाय 320, ठीक हो गई। अब हमारे पास ठीक है, इनको जस्ट हमने क्या करना है जी, मल्टीप्लाई करना है। 2240 उसको देने पड़ेंगे, जो अमाउंट है 32,000 की। तो टोटल पेएबल टैक्स कितना है जी, दैट इज अमाउंट ऑफ टैक्स ऑफ 30,000 प्लस अमाउंट दैट ऑफ टैक्स दैट इज मोर देन 30,000, सॉरी 40,000, this was 40,000 and then more than 40,000. The total 7,740 no 27 $5,740 डॉलर सिंबल शुरू में लाना पड़ेगा, ठीक है। 55 कितना आ रहा है जी, 27 सॉरी, ऐड 2740 आना चाहिए, 2740 कैसे, 0 और 0 0 और 5 + 4 9 9 5 + 2790, एक से कैलकुलेटर पे भी कंफर्म कर लेते हैं, 550 + 2240, तो ये हमारे पास यस 2790 हमारे पास आ गया, ठीक है। तो इसका पार्ट हो गया जी बी भी सी। अब हम इसके पार्ट डी की तरफ चलते हैं, वीडियो के पास स्क्रीनशॉट लें। अच्छा, पार्ट डी की बात करें तो $105,000 जो टोटल इनकम है 10,500। अच्छा, हमारे पास है $105,000 जो है, $1,05,000 जो है वो उसकी टोटल इनकम है। तो इसमें हमारे पास जो पेएबल टैक्स ऑन फर्स्ट $80,000, पेएबल टैक्स ऑन फर्स्ट $80,000 फिक्स होगा। $80,000 जो है वो कितना है, लिख देते 3350, 80,000 तक उसने इतना देना है। तो रिमेनिंग अमाउंट कितनी बचेगी, टोटल कितनी है जी, टोटल है जी 105,000 माइनस 80,000, तो पीछे कितना बचेगा, 25,000 रिमेनिंग अमाउंट हमारे पास आ गई 25,000। परसेंटेज ऑफ टैक्स रेट ऑफ टैक्स अमाउंट मोर देन 80,000 वो कितना है जी, 11.5%, यानी 11.5% आपको देना पड़ेगा अगर आपकी 80,000 से ज्यादा इनकम है। योर इनकम इज मोर देन 80,000 देन यू हैव टू पे 11.5% ऑफ द अमाउंट दैट इज ग्रेटर देन या मोर देन 80,000 है आपके पास। तो क्या हो गया इधर हमारे पास कितना आ जाएगा जी, हाँ ठीक है 80,000 आ जाएगा। 11.5% ऑफ कितनी अमाउंट, जो 80,000 से ज्यादा है, ग्रेट है, वो मोर देन 80,000 है। 11.5 अगर 100 मल्टीप्लाई बाय 25,000, 2 0 से करके 11.5 मल्टीप्लाई बाय 250, सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम इनको 2875, 2,875 टोटल पेएबल टैक्स। जो फर्स्ट 80,000 पे कितना टैक्स था, फर्स्ट 80,000 पे है 3350 है, और मोर देन 80,000 तो 25,000 है, उन पे हमारे पास कर दीजिए 2875 आ गया। तो टोटल जो है हमारे पास 2875 प्लस 3350 6225
$6,225 उसको देने पड़ेंगे। तो ये पार्ट था हमारे पास इसका डी, ये पार्ट इसका क्या है कि डी। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो था ये इसके 4 पार्ट थे, 4 के 4 पार्ट हमने कर लिए। अभी तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, उसकी अगर हम बात करें तो उसमें वो कह रहा है कि अ प्रॉपर्टी एजेंट चार्जेस कमीशन ऑफ 2.5% ऑफ द सेलिंग प्राइस ऑफ अ हाउस। कि अगर कोई घर बेचता है तो वो 2.5% क्या करता है कि जो टोटल अमाउंट में जितने में घर बिकते हैं उसका 2.5% अपना कमीशन ले लेते हैं, ठीक है। तो अब वो कह रहे हैं कि जो घर है उसको बेचा गया है कितने में, अगर कह रहे गिवन दैट द एजेंट सेल्स अ हाउस फॉर $650,000 में। तो अब हमें बताना है कि अमाउंट ऑफ कमीशन उससे कितना मिले, और बी पार्ट हम बाद में मैं बता दूं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 7, ठीक है। तो हमारे पास सेल प्राइस ऑफ हाउस जो है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि सेल प्राइस जो है ऑफ अ हाउस कितनी है, वो है जी $6,50,000 में उसने क्या कर दिया, घर को सेल आउट कर दिया। नेक्स्ट कहते हैं कि परसेंटेज ऑफ कमीशन जो है, परसेंटेज ऑफ कमीशन कितनी है, वो क्या 2.5% है। अमाउंट ऑफ कमीशन कितनी है, उसमें कितने पैसे कमीशन की बात की, अमाउंट ऑफ कमीशन, ये तो परसेंटेज है ना, हम देखेंगे कि 2.5% कितना बनता है। 2.5% ऑफ टोटल सेल प्राइस दैट इज $650,000। 2.5 ओवर 100 मल्टीप्लाई बाय, यानी जिस नंबर के साथ परसेंटेज होता है उसके नीचे 100 लगा दो, एंड ऑफ मीन मल्टीप्लाई एंड $650,000। इनको से कैंसिल कर दो तो 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6500, जस्ट इसको सिंपलीफाई करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा जी, 16,250 $16,250 उसको क्या मिलेगा, कमीशन मिलेगा। गिवन दैट फाइंड द कमीशन और कमीशन, तो कमीशन कितना है, अमाउंट ऑफ कमीशन 16,250 उसको कमीशन मिलेगा। अब वो नेक्स्ट जो ये तो पार्ट ए था, अब पार्ट बी में ना थोड़ी सी उसने क्वेश्चन को चेंज कर दिया, थोड़ा सा उसकी नेचर चेंज कर दिया। उसमें कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ कमीशन, मैंने फर्स्ट करो अमाउंट ऑफ कमीशन जो है, एक एजेंट है जिसको अमाउंट ऑफ कमीशन मिला है $12,000 जो है उसको कमीशन मिला है, जबकि जो कमीशन का रेट था, रेट ऑफ कमीशन जो था, रेट ऑफ वो तो 2.5% है, 2.5%। अब वो कह रहे हैं कि सेल प्राइस ऑफ अ हाउस आपने क्या करनी है, निकालनी है। अगर सेल प्राइस ऑफ हाउस हमें क्या करनी है, निकालनी है, तो इसका फार्मूला ये लेना, अमाउंट ऑफ कमीशन यानी वो रकम जो उसने कमीशन के तौर पर हासिल की डिवाइड बाय कमीशन परसेंटेज, कमीशन परसेंट मल्टीप्लाई बाय हमारे पास, हाँ ठीक है 100 डाल दिया। अब थोड़ी सी जगह यहाँ पर कम है, मैंने इसको इस साइड में लिख दिया। अमाउंट ऑफ कमीशन कितनी है, $12,000, 12,000 उसने क्या किया, कमीशन हासिल किया। परसेंटेज ऑफ कमीशन कितनी है, 2.5 है, मल्टीप्लाई बाय क्या है जी 100। तो क्या करेंगे, हमारे पास 12,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 2.5, $480,000। $480,000 में उसने क्या कर दिया, घर को सेल कर दिया। तो सेल प्राइस जो हमारे पास आएगी वो $480,000 आएगी। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया हमारे पास। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 में वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एयर कंडीशनर इज सोल्ड फॉर $700 आफ्टर अ डिस्काउंट ऑफ 12.5%। तो एक तो हमारे पास जो सबसे पहले जो सेल प्राइस वो दे दी, सेल प्राइस आप एयर कंडीशनर का फुल स्टेटमेंट लिखते हैं, इसमें सेल प्राइस कितनी है, $700।
$700 डिस्काउंट परसेंटेज जो है, डिस्काउंट कितने परसेंट है जी? 12.5। 12.5% जो है हमारे पास इसका डिस्काउंट है। तो हमने निकालनी है जी इसकी फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ दैट कंपनी। मार्क प्राइस हमने निकालनी है, मार्क प्राइस इज इक्वल टू सेल प्राइस डिस्काउंट परसेंटेज इनटू 100। अच्छा, हमारे पास सेल प्राइस कितनी है? 700 और 12.5 है, मल्टीप्लाई बाय 100। तो अच्छा एक सेकेंड, इसमें हमारे पास डिस्काउंट हमें निकालना था, डिस्काउंट इसमें 12.5, इसमें एक सेकेंड यहाँ पर हमें एक चीज रिपोर्ट करना था, लेकिन इसी में हम कर लेते हैं। वो हम क्या कर लेते हैं, 100 माइनस 12.5 है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा जी? 700/80, 7.5 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, अब हमारे पास 700 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 87.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 800। ये हमारे पास मार्क प्राइस कितनी आ जाएगी? 800। अब मैं यहाँ थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि 100 माइनस 12.5 क्यों किए गए। अब देखिए जो हमारे पास जो डिस्काउंट होता है ना वो 100 पे होता है। 12.5% का मतलब है कि हर जो $100 है उनमें 12.5 जो है वो कम कर दी गई, 12.5 जो है वो कम कर दिया गया है। तो इसलिए जो टोटल है वो 100 में से ये क्या होगा? 12.5 माइनस होगा। यानी आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, सेल प्राइस डिवाइड बाय डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय 100%। तो डिस्काउंट आप इस फार्मूले को यूं भी कर सकते हैं। पहले आप इधर चाहें तो आप डिस्काउंट भी लिख सकते हैं। तो डिस्काउंट हमारे पास कितना था? डिस्काउंट हमारे पास 12.5 था, 100 माइनस 12.5 तो 87.5 डिस्काउंट आ जाएगा। सेल प्राइस डिवाइड बाय डिस्काउंट मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारे पास कितना आ जाता है? $800 आ जाता है। तो मार्क प्राइस ऑफ एयर कंडीशन कितना आ जाएगी? हमारे पास $800 की मार्क प्राइस। नेक्स्ट वो हमें ये कह रहा है कि पार्ट 2 में इफ 10% of discount is given on the mark price of the air condition before it is sold at further discount 2.5% would be the sale price, still be 700. Would the sale price still be 700? Show your working area. अब वो ये कह रहा है कि जो हमारे पास अगर जो मार्क प्राइस कितनी है 800 है, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि इस पे जो डिस्काउंट है वो कितना दिया गया है? 10% डिस्काउंट दिया गया है। डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट परसेंटेज कितनी है जी? 10% हमारे पास इसका क्या आ जाएगा? डिस्काउंट आ गया। अब हम देखते हैं कि डिस्काउंट की अमाउंट कितनी है? अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कितनी है? 10% ऑफ 800। तो ये हमारे पास जस्ट आप 10/100 मल्टीप्लाई बाय 800 करेंगे तो $80 आ जाएगा। $80 डिस्काउंट आ जाएगा। तो 80% डिस्काउंट आ गया। तो अब वो कह रहे हैं कि सेल प्राइस हम निकाल लेते हैं। सेल प्राइस आफ्टर 10% डिस्काउंट, यानी कि 10% अगर डिस्काउंट, ये पार्ट 2 हमने स्टार्ट किया। अगर 10% डिस्काउंट हो तो सेल प्राइस कितनी होगी? टोटल 800 जो है डॉलर मार्क प्राइस है, इसमें से $80 उसमें से क्या हो जाते हैं? माइनस कर देंगे। क्यों? कि 800 मार्क प्राइस है, 800 हमारे पास मार्क प्राइस है, ठीक है। अब बेशक इसमें भी एक और स्टेप कर सकते हैं। मार्क प्राइस इज इक्वल टू $800 पर डे। उसमें से 10% डिस्काउंट दे दिया जाए तो वो 720 में बिकेगा। अब वो कह रहा है कि फर्दर 12.5% डिस्काउंट दे दिया जाता है। इधर गया जी, इट इज सोल्ड एट अ फर्दर डिस्काउंट 2.5%। 2.5% फर्दर डिस्काउंट।
देखो जो हमारे पास फर्दर डिस्काउंट कितना है, फर्दर डिस्काउंट परसेंटेज ऑफ फर्दर डिस्काउंट ऑफ पहले की 2.5%। अमाउंट ऑफ फर्दर डिस्काउंट यानी जो मजीद डिस्काउंट दिया गया उसकी अमाउंट कितनी बनती है, 2.5% ऑफ 720, यानी पहले 10% डिस्काउंट दे दिया गया है, कह रहे हैं कि 10% डिस्काउंट देने के बाद मजीद 2.5% सेल में उसको मजीद डिस्काउंट दे दिया गया है। तो मजीद 2.5% अगर डिस्काउंट दे दिया गया तो उसका 2.5 कितना बनता है चेक करते हैं, इनको सिंपलीफाई कर लेते हैं। 720 मल्टीप्लाई बाय 2.5 डिवाइड बाय 100, 7.25 18 कितने बचते हैं, $18। अब हम क्या लिखेंगे, सेल प्राइस आफ्टर फर्दर 2.5% डिस्काउंट कितनी हो जाएगी, 720 पहले था जिसमें से $18 मजीद उसको डिस्काउंट दे दिया गया है, तो $702 क्या हो गया है, उसको सेल प्राइस आ जाएगी। जब पहले 10% डिस्काउंट दिया फिर 2.5% अगर डिस्काउंट दे दिया जाए तो टोटल जो डिस्काउंट हो जाता है वो कितना हो जाता है, टोटल रकम कितनी हो जाती है 702। तो अब वो ये कह रहे हैं कि क्या सेम जो प्राइस है सेम है, वुड द सेल प्राइस बी सेम, क्या अगर पहले 10% दे दिया जाए और उसके बाद मजीद 2.5 दे दिया जाए तो क्या वो सेम अमाउंट रहती है, तो नो द सेल प्राइस वुड नॉट बी सेम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कहते हैं कि फरहान ऑर्डर्स 1 प्लेट ऑफ सी फूड फ्राइड राइस एट रेस्टोरेंट व्हिच ऑफर्स 25% डिस्काउंट। अब यहाँ तक बस इनफ है। अब वो कह रहे हैं कि बंदा है, एक फरहान है, नाम का बंदा है, जो क्या करता है कि ऑर्डर करता है और एक सी फूड राइस फ्राइड राइस का एक ऑर्डर करता है रेस्टोरेंट में, जिसमें 25% डिस्काउंट है और मार्क प्राइस ऑफ सी फूड फ्राइड राइस जो है वो $9.50। अच्छा, सबसे पहले हम मार्क प्राइस देखेंगे। मार्क प्राइस ऑफ सी फूड फ्राइड राइस जो है वो है कि $9.50, ये $9.50 है। अब वो कह रहे हैं कि जो डिस्काउंट है, क्या है डिस्काउंट है, डिस्काउंट की जो परसेंटेज है वो कितना है, 25% क्या है डिस्काउंट। अब हम सबसे पहले निकालते हैं अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कि जो डिस्काउंट की अमाउंट है वो कितनी और रकम कितनी बन रही है। 25% ऑफ $9.50, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 पावर 100 मल्टीप्लाई बाय $9.50, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जब 25 में से डिवाइड करेंगे तो 0.25 मल्टीप्लाई बाय 9.50 हो जाएगा। अब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, 2.375 कितना आ जाएगा, $2.375 उसका क्या आ गया, अमाउंट ऑफ क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। अच्छा, टोटल अमाउंट या टोटल बिल आफ्टर 25% डिस्काउंट। अगर 25% डिस्काउंट होता है तो कितने उसे पैसे देने, पहले कितने थे, एक मार्क प्राइस 950 थी जिसमें से 2.375 जो है उसको डिस्काउंट मिल गया है 25% के बाद, तो जो पीछे अमाउंट बचती है उसको निकाल देते हैं। 7.125 जो डॉलर है उसको उसका बिल बना जो 25% डिस्काउंट,
लेकिन उसमें क्या है कि जो सर्विस चार्जेस है ना वो कितने हैं जी, 10% कह रहे सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे एंड 7% क्या करना पड़ेगा, जीएसटी भी देना पड़ेगा। ठीक है जी, 7% जीएसटी भी देना है और 7% क्या है उसको देना है। अब देखिए हमारे पास सर्विस चार्जेस, अमाउंट ऑफ सर्विस चार्जेस या सर्विस चार्जेस भी लिख लें तब भी ठीक है। अमाउंट ऑफ सर्विस चार्जेस कितने हैं, 17 कितनी परसेंटेज है उसकी, 10% ऑफ किसका, 10% ऑफ 7% ऑफ 125 आ जाएगा इसमें। उसके बाद हमारे पास बल्कि इसको एक साथ ही लिख लिया, अब चाहे उसको एक साथ लिखें, अमाउंट ऑफ सर्विस चार्जेस प्लस जीएसटी, तो टोटल कितना है 17% हो जाएगा ऑफ 7.125। तो 17 अगर 100 मल्टीप्लाई बाय 7.125, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 17 मल्टीप्लाई बाय 7.125 डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगी 1.21125, 1.21125 जो है उसको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा इसका सर्विस चार्जेस और जीएसटी इसमें इंक्लूड। तो टोटल बिल एफ कैपिटल लिख लेते हैं क्योंकि प्रॉपर नाउन है। फरहान हैज टू पे इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, पहले कितना था जब 7% उसको डिस्काउंट हुआ, 7.125 प्लस 1.21125, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो टोटल जो बिल उसको देना पड़ेगा वो कितना देना पड़ेगा जी, 8.33625, 8.33625। तो आप इसे लिख सकते हैं $8.34 लिख सकते हैं। आपकी बुक में शायद क्वेश्चन 39 है, लेकिन मैंने एक वैल्यू इसके साथ इसी वजह से पॉइंट के बाद तमाम नंबर लिखे ताकि आपको पता चले कि ये आंसर वो नहीं है बल्कि ये आएगा बिल्कुल एक्यूरेट, और 39 और 34 इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लिहाजा उसके लिए इतना ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है। तो क्वेश्चन 9 हमारा कंप्लीट हो गया अभी। अच्छा, तो क्वेश्चन 10 की अगर बात करें तो स्टूडेंट 10 में लंबी चौड़ी एक उसने एक स्टेटमेंट लिख दी है। मैं आपको पूरी लंबी स्टेटमेंट इतना पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, मैं आपको जनरल बता देता हूँ। अब वो कह रहा है कि मिस्टर वो एक बंदा है जिसकी टोटल जो इनकम है ना, टोटल इनकम ऊपर भी आप लिख सकते हैं, मैंने यहाँ लिख दिया, आप चाहे तो ऊपर भी लिख सकते हैं। जो टोटल इनकम है वो $185,000 है, इस साल की वो $1,85,000 जो डॉलर है वो इनकम है। अब वो कह रहे हैं उसमें ना कुछ उसने उसको डिस्काउंट दिया गया है। अब डिस्काउंट उसको यानी कि टोटल जो इनकम है उसमें से ना कुछ ऐसी अमाउंट है जिसमें उसको टैक्स नहीं देना पड़ता। जैसे पर्सनल रिलीफ उसको $3,000 है, इसमें चाइल्ड रिलीफ जो पर चाइल्ड है वो 4,000 है, क्योंकि उसका एक ही बच्चा है इसलिए यहाँ पर 4,000 मैंने लिखा है। जबकि पेरेंट्स रिलीफ जो है वो 5,000 पर पेरेंट्स, तो दो पेरेंट्स यानी वालिद वालिदा यानी कि मदर एंड फादर दो हैं, तो इसलिए 2 मल्टीप्लाई बाय 5,000 10,000 है। 5,000 पर पेरेंट्स अगर आप टेबल पे देखें तो उसमें पेरेंट्स लिखा हुआ है 5,000 पर पेरेंट, तो दो लोग थे, पेरेंट्स में दो होते हैं, मदर एंड फादर, इसलिए टोटल डिस्काउंट उसको वो मिल गया। सीपीएफ कंट्रीब्यूशन जो है वो उसको मिलता है कितने, $18,600। तो जो टोटल रिलीफ उसको मिला है, टोटल रिलीफ में 3,000 4,000 10,000 एंड 18,500 टोटल हमारे पास 35,600 टोटल रिलीफ उसको मिल गया। टोटल इनकम उसके पास कितनी है, $185,000 जो है। अब हम देखते हैं कि पेएबल टैक्स पेएबल इनकम, टैक्स पेएबल इनकम मतलब वो इनकम जिस पे टैक्स लगेगा। तो टोटल कितनी है, $185,000 माइनस 35,600
dollar. So the remaining amount, that is tax payable amount, 185,000 minus 3560 and 0. Then 149400 डॉलर जो है उसको इस अमाउंट पे उसने क्या कर देना है, टैक्स देना है। अब कितना हमारा हमने कहा पेएबल टैक्स ऑन पेएबल टैक्स ऑन फर्स्ट $120,000। अब $120,000 पे जो टोटल फिक्स अमाउंट है जो टैक्स देना है वो 7950। यानी अगर वो 1,20,000 रुपए कमाता है तो 7,950 7,150 फिक्स जो टैक्स है देना पड़ेगा उसे $120,000। लेकिन उसकी जो इनकम है वो $120,000 से ज्यादा है। अब हम इधर लिखेंगे जो रिमेनिंग अमाउंट आप कह सकते हैं कि रिमेनिंग अमाउंट कितनी है। रिमेनिंग अमाउंट उसके पास कितनी बचेगी, अमाउंट मोर देन $120,000 कितनी है जी, टोटल 1494001 मीटर लिख दो। इसको थोड़ा सा नीचे करें। टोटल इनकम 49,400 थी। $149,400 माइनस $120,000 हम इन दोनों को माइनस करेंगे, ये बनेगी 29,400। अब $29,400 उसको वो है जो फिक्स रेट से ज्यादा है, यानी जो $7,950 जो फिक्स अमाउंट है $120,000 पे उससे ज्यादा की जो है उसका रेट कितना है। रेट ऑफ टैक्स ऑन अमाउंट मोर देन $120,000 वो है 15%। अगर $120,000 से ज्यादा अमाउंट होगी उस पर 15% टैक्स देना पड़ेगा। अमाउंट ऑफ टैक्स आ जाएगी, अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन more than $120,000 that is 15% of 15,000 of 29,400। तो 15 over 100 multiplied by 29,400, दो जीरो से काटो, 15 multiplied by 294, इनको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 44 there, $4,410। तो टोटल टैक्स कितना, टोटल पेएबल टैक्स फिक्स अमाउंट that is $7,950, $7,950 plus 4,410, so the total amount of the tax check कर लेते हैं। $12,360 उसको क्या करना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा जब वो $185,000 क्या करता है वो अर्न करता है। अब टोटल से सिंपल सी बात करते हैं कि भाई एक एनुअल जो टोटल एनुअल वैल्यू ऑफ फ्लैट है ना, एक बंदा है उसका जो एनुअल इनकम थी वो $28,800 वो कह रहे थे कोई बंदे ने प्रॉपर्टी बनाई हुई है, उसको अगर वो घर है कोई फ्लैट है वो रेंट पे देता है, उस रेंट से उसको जो अमाउंट आती है सालाना उस पर उसको एक टैक्स देना पड़ता है।
अब वो कह रहे हैं कि टोटल जो एनुअल इनकम हुई है किसी की, वो बंदे की, उसकी $28,800 जो है वो हो गई है, जिसमें जो रेट ऑफ टैक्स है ना, रेट ऑफ ये परसेंटेज ऑफ टैक्स, परसेंटेज ऑफ टैक्स है, और वो कितना है, 10% उसका टैक्स है। तो हम देखते हैं कि अमाउंट ऑफ टैक्स कितनी होती है, अमाउंट ऑफ टैक्स तो क्या है 10% ऑफ किसका, टोटल इनकम का। टोटल इनकम कितनी है 28,800, तो 10/100 मल्टीप्लाई बाय 28,800, तो हमारे पास इनको सिंप्लीफाई कर लो, 2,880 ये अमाउंट ऑफ टैक्स, ये अमाउंट ऑफ टैक्स क्या है, एनुअल अमाउंट ऑफ टैक्स। उसने क्या हमसे कहा है कि पेएबल टैक्स फॉर 6 मंथ, हमें पता है पेएबल टैक्स फॉर 6 मंथ्स इज इक्वल टू 2880 डिवाइड बाय 2। अब 2 से क्यों डिवाइड किया है, ये एक साल के लिए है, 6 मंथ हाफ ईयर्स, इसलिए 2 पे डिवाइड किया कि एक साल में 12 महीने होते हैं, 1 ईयर देयर आर 12 मंथ इन 1 ईयर, सो 6 मंथ का क्या होगा, टोटल 1 ईयर की जो अमाउंट है उसका हाफ हमारे पास 6 मंथ आ जाएंगे, क्योंकि टोटल साल में 12 मंथ होते हैं, ईयर्स में 12 मंथ होते हैं, तो 6 मंथ की कितनी होगी 440, तो उसको जो 6 मंथ का पेएबल टैक्स होगा दैट इज $1,440 उसको देना पड़ेगा। अब कह रहे हैं कि जी एक बंदा है जिसकी बेसिक इनकम है, मंथली इनकम कंसिस्ट ऑफ बेसिक सैलरी, तो कह रहे बंदा है इसका नाम बेसिक सैलरी जो है उसकी वो है बेसिक सैलरी $500। अब $500 उसकी बेसिक इनकम है। अब वो कह रहे हैं कि उसकी जो इनकम है ना, पर्टिकुलर इनकम, एक बता आगे बता दो आपको क्या है, इनकम ऑफ अ पर्टिकुलर, कि एक महीना ऐसा है जिसमें उसकी इनकम हुई है 12-20, क्योंकि उसमें ना कुछ 12-20 जो है उसकी एक पर्टिकुलर मंथ में क्या हुई है, एक इनकम बनी, मतलब उसमें क्या है कि 4% वो कमीशन मिलता है उसको सेल का ना, साथ साथ मतलब एक उसकी बेसिक सैलरी है ना, उसके 4% उसको कमीशन भी मिलता है, कि जो जितनी वो सेल करेगा उसमें से 4% उसका कमीशन भी बनेगा, जो उसकी इनकम में ऐड हो जाएगा। ये बेसिक 500 सैलरी है प्लस 4% कमीशन प्लस 4% कमीशन, तो 500 में 4% टोटल से जो सेल करेगा उस पर कमीशन भी उसे मिलेगा। तो टोटल क्या हुआ कि उसने इतनी सेल की कि उसकी 500 जो थी वो इनकम जो बेसिक सैलरी थी, और उसको सैलरी टोटल मंथली बनी 1220 उसकी बनी गई सैलरी बनी। तो अब हम देखते हैं कि कमीशन जो उसने रिसीव किया, कमीशन टोटल जो है उसने जो पे ली 1220 ली, जिसमें से 500 उसकी बेसिक सैलरी माइनस कर दो, तो उसका जो कमीशन था वो $720 जो था माइनस कर लेते हैं, $720 उसका क्या है कमीशन है, ठीक है। तो कमीशन जो है $720 आ गया। परसेंटेज ऑफ कमीशन कितनी है 4% है, परसेंटेज ऑफ कमीशन उसका हमारे पास 4% है। तो टोटल सेल हमने निकालना है, टोटल सेल हमें बताना है कि टोटल कितनी सेल हुई कि उसको 720 रुपए उसको कमीशन भी मिला, यानी 500 उसकी बेसिक सैलरी थी, 720 जो है उसको क्या मिला $720 जो है उसको कमीशन मिला। तो हमने चेक करना है कि उसने उस पर्टिकुलर मंथ में टोटल कितनी सेल की कि उसको $720 कमीशन मिला, ठीक है। तो अब हमारे पास टोटल सेल हमने निकालनी है, तो इसका फार्मूला कुछ ऐसे बनेगा, टोटल कमीशन डिवाइड बाय कमीशन परसेंटेज ऑफ कमीशन, परसेंटेज ऑफ
परसेंटेज ऑफ कमीशन हो गया मल्टीप्लाई 100, ये हमारे पास इसका फॉर्मूला। टोटल कमीशन उसको कितना उसने रिसीव किया $720 कमीशन के लिए, ठीक है। परसेंटेज कितना था 4 था और मल्टीप्लाई बाय देखो 100, ठीक है। तो अब हमारे पास इसमें 4 1 4 8 0, तो ये हमारे पास आ जाएगी 18,000, ठीक है। उसने 18,000 जो है टोटल जो सेल थी उसकी